नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विकास की रफ्तार नहीं बल्कि उसकी नई परिभाषा लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 10 औद्योगिक नीतियों को मंजूरी मिलना सिर्फ फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक शंखनाद है। ये सिर्फ विकास नहीं, एक ऐसा बदलाव है जो हरियाणा को ग्लोबल इंडस्ट्री मैप पर मजबूती से स्थापित कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। विकास की नई इबारत लिखते हुए हरियाणा ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब नीति स्पष्ट हो, विजन दूरदर्शी हो और नेतृत्व निर्णायक हो तो औद्योगिक परिवर्तन सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं रहती बल्कि धरातल पर आर्थिक क्रांति को मजबूत नींव बनाती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में एक साथ 10 बड़ी औद्योगिक और आर्थिक नीतियों को मंजूरी देकर राज्य सरकार ने न्यू एज इकोनॉमी की दिशा में एक निर्णायक और दूरगामी कदम बढ़ाया। हरियाणा में 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी। मेक इन हरियाणा 2026 से 5 लाख करोड़ निवेश का टारगेट। राज्य में 10 लाख रोजगार सृजन का बड़ा रोडमैप तैयार। निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी पर 100% तक राहत मिलेगी। SGST में 30% से 70% तक की रियायत का प्रावधान। IMT सोहना में 500 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनेगा। हरियाणा सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन हब बनेगा। हरियाणा बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 इस पूरी रणनीति का सबसे अहम स्तंभ बनकर सामने है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में दशकों पुराने A, B, C और D ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 नई श्रेणियां बनाई गई हैं जिससे हर क्षेत्र का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। सरकार का फोकस सिर्फ निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं बल्कि औद्योगिक विकास की तकनीक आधारित भविष्य उन्मुख बनाने पर भी है। 10 नई औद्योगिक पॉलिसी नीतियां सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की 2047 के विजन को ध्यान में रखकर सरकार हरियाणा को नंबर 1 बनाना चाहती है उद्योगों में। देखिए, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है, जो हरियाणा सरकार की आई है, उससे तो बहुत से फ़ायदे हैं। अभी तो फिलहाल बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फायदा होना है, लेकिन MSME सेक्टर के लिए भी नई औद्योगिक नीति आएगी। हमारे संकल्प पत्र में भी उद्योगों से संबंधित हमारे 2 संकल्प थे, वे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक टाउनशिप्स और लॉजिस्टिक्स पार्क्स के विकास के जरिए हरियाणा को ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत नोड बनाने की दिशा में रणनीति तैयार की गई है। राज्य में इससे न सिर्फ निवेश आकर्षित होगा बल्कि निर्यात आधारित उद्योगों का बड़ा केंद्र बनकर राज्य उभरेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो नई औद्योगिक नीति लागू करी हरियाणा में, जिसमें कि रोजगार की बहुत संभावनाएं निकल के आई हैं, इस पे बहुत ही बड़े उद्योगों को भी स्थापित करने का मौका मिल रहा है हरियाणा में। और जैसे ही ये बड़े उद्योग लोग स्थापित होंगे तो इसके साथ ही छोटे उद्योगों को भी बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे रोजगार जो होंगे निर्मित होंगे और इससे कि पूरे हरियाणा प्रांत की तरक्की होगी। मैं CM साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छी पॉलिसी लाई है जो हमारे हरियाणा की ग्रोथ और अपने फील्ड में सारा सहयोग पूरा देगी और मेक इन इंडिया के मोदी जी के सपने को साकार रूप देगी। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं और हमारे काम को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करते हैं। साथियों, सरकार का लक्ष्य हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, AI, डेटा सेंटर, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, AVGC, XR, खिलौना एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों का अग्रणी केंद्र बनाना है। जो सरकार की पॉलिसी है वो सबके हित के लिए आई है। नायब सिंह सैनी जी ने बढ़ चढ़ के हरियाणा सरकार में बहुत हिस्सा लिया है और पूरी मदद और पूरी सहयोग के साथ जो उद्योगों की होनी चाहिए वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उसी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।
साथियों, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस निर्माण नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का ये लक्ष्य रखा गया है। आने वाले साल में हरियाणा देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था वाले राज्य में अपनी मजबूत पहचान दर्ज करा सकता है।